Hello everyone. Today in company accounting for share capital, I am going to discuss the next topic, that is issue of share for consideration other than cash. First, what is issue of share for consideration other than cash? It means that the company is issuing share not for getting cash but for the purpose of settlement of any business transactions, such as company has purchased some assets and the value of assets is settled by issue of share. In this case, whatever share is issued by the company, that is known as issue of share for consideration other than cash. In the same way, if company purchased any running business and then the settlement of purchase price is made by issue of share. Another example is promoter is there. The services which is provided by the promoter to the company at the time of formation of company, the charges of promoter is settled by company by issue of share. In the same way, another example is that underwriter is there who have made the underwriting contract for issue of share, and the commission what is payable to underwriters, that commission is settled by company by issue of share. So all these conditions, when company issue shares for settlement of these transactions, that is known as issue of share for consideration other than cash. Now in this video I will discuss about the accounting entries which are made by the company at the time of issue of share for consideration other than cash. So let's start the topic. The condition is company has purchased assets and settlement is made through issue of share. Company has purchased a running business and settlement of purchase price is made by issue of share. So let's first condition is that the company has purchased some assets or any assets, that time sundry assets account debit. If the name of assets is given in the question, then you will write the name of assets such as building account debit. अगर कंपनी ने बिल्डिंग को ख़रीदा तो आप बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे. कंपनी ने फर्नीचर को ख़रीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे. आप अगर नाम दिया होगा तो आप नेम लिखेंगे क्वेश्चन में, इसको डेबिट करेंगे. और अगर नेम नहीं है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट आप कर दीजिए. और इसके बाद टू वेंडर अकाउंट, जो भी सेलर है उसका अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा. क्वेश्चन में आपको नेम दिए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर क्रेडिट करेंगे. इसके बाद ये पहला केस हुआ जब कंपनी एसेट्स खरीदती. लेकिन अगर कंपनी ने किसी रनिंग बिजनेस को ही परचेज़ किया तो उस कंडीशन में जो सेलर कंपनी है वह अपनी सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बायर कंपनी को हैंड ओवर करती है. तो उस कंडीशन में जितनी भी एसेट्स को परचेज़ किया जाएगा, जितनी भी एसेट्स को यहाँ पे लिया जाएगा, ईच एसेट्स इज़ डेबिटेड. तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पर जो एसेट्स को डेबिट किया जाएगा इंडिविजुअली सभी एसेट्स को यहाँ पर डेबिट करेंगे. जैसे हमने अभी बताया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, डेटर्स डेबिट, ईच एंड एवरी एसेट्स विल बी डेबिटेड वन बाई वन. इसके बाद जितनी लायबिलिटीज़ को टेक ओवर किया जाएगा, इन द सेम वे सभी इंडिविजुअली लायबिलिटीज़ को भी क्रेडिट किया जाएगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स को लिखा, बिल्स पेबल लिखा, बैंक लोन है, सच एज जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी उन सभी को वन बाय वन क्रेडिट करेंगे. इसके बाद वेंडर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा बाय द परचेज प्राइस. जो भी परचेज प्राइस फिक्स किया गया है उसके अकॉर्डिंगली इसको क्रेडिट किया जाएगा. नाउ एज पर द डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के टोटल को मैच करेंगे. अगर डेबिट साइड का टोटल एक्सेस होता है, डेबिट साइड इज़ मोर दैन क्रेडिट साइड, तो डिफरेंस होगा यहाँ पर कैपिटल रिजर्व हो जाएगा. तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस फिगर के लिए यहाँ पर कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे. ये बैलेंसिंग फिगर होगा. और अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल कम होता है और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो उस केस में जो डिफरेंस आएगा गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा डिफरेंस वैल्यू से, जो बैलेंसिंग फिगर होगा.
इसका मतलब ये हुआ कि जो परचेज प्राइस है बिजनेस की दैट इज़ मोर देन एसेट टेकन, तो इन दैट कंडीशन यहाँ पर गुडविल आएगा। यहाँ पर हमने नोट में इस बात को लिखा हुआ है, इफ परचेज कंसिडरेशन इज़ मोर देन नेट एसेट्स देन द डिफरेंस डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, फिर गुडविल अकाउंट में यहाँ पर डेबिट करेंगे। और अगर इफ़ परचेज कंसिडरेशन इज़ लेस दैन नेट एसेट्स, एसेट्स ज़्यादा है, देन द डिफरेंस इज़ क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो फिर इस डिफरेंस को यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से परचेज की एंट्री की जाएगी। इसके बाद हम सेटलमेंट करेंगे। जब कंपनी इसका सेटलमेंट करेगी तो फिर कंपनी शेयर को इशू करेगी फॉर द सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो इस सेटलमेंट में जो शेयर इशू किए जाएंगे, यहाँ पे दो कंडीशंस है शेयर को इशू करने की, एक है इशू ऑफ शेयर एट पार, दूसरा कंडीशन है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो जब कंपनी एट पार पर शेयर इशू करेगी तो उस समय एंट्री जो किया जाएगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री किया जाएगा। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री को पास करेंगे। सेकंड कंडीशन है जब इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम किया जाएगा तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पर एक और एडिशनल अकाउंट ऐड होगा दैट इज़ सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर कंपनी इशू कर रही है शेयर को एट प्रीमियम पर। नेक्स्ट एक वर्किंग नोट आपको करना होगा कि नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर कितना दिया जाएगा फॉर सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो इसके लिए जो फार्मूला आप लगाएंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर दैट इज़ नेट पेबल अमाउंट, जो नेट पेबल अमाउंट होगा, जैसे आपने फार्मूला लिखा नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू नेट पेबल अमाउंट, जो भी पेबल अमाउंट होगा उसको लिखेंगे और इसके बाद इशू प्राइस पर शेयर, इशू प्राइस पर शेयर यहाँ पे लिखा जाएगा। इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर फाइंड करेंगे। जैसे सपोज करिए कि आपका जो है नंबर ऑफ शेयर आप फाइंड करने जा रहे हैं और पेबल वैल्यू सपोज करिए 4 लाख है और जो इशू प्राइस पर शेयर है हम 10 रुपीज़ का एक शेयर है जिसको इशू कर रहे हैं सेटलमेंट के लिए, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो आया आपका 40,000 शेयर्स कंपनी इशू करेगी फॉर सेटलमेंट ऑफ परचेज प्राइस दैट इज़ 4 लाख। इसी तरीके से अगर प्रीमियम पर शेयर को इशू किया जा रहा है, सपोज करिए 10 रुपीज़ का शेयर है और कंपनी इसको 12 रुपीज़ में दे रही है, प्रीमियम पर दे रही है, और हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कंपनी को टोटल 5 लाख रुपीज़ पे करना था और इसमें से कंपनी ने 20,000 जो है वो कैश में पे कर दिया, तो रिमेनिंग हमारा जो बैलेंस पेबल प्राइस है नेट पेबल दैट इज़ 4,80,000। तो अब इसके लिए कंपनी शेयर इशू कर रही है प्रीमियम पर 12 रुपीज़ का, तो यहाँ पर आप जब नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इशू प्राइस पर शेयर 12 से डिवाइड करेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है यहाँ पर 40,000 शेयर्स कंपनी इशू करेगी और 4,80,000 का सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपनी एंट्री पास करेगी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। नाउ see one question here. I have taken a question on this. Jindal and company purchased a machine from High Life Machine Limited for rupees 3,80,000. 3,80,000 का मशीन खरीदा कंपनी ने। एज पर द परचेज एग्रीमेंट रुपीज़ 20,000 वर पेड इन कैश एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर ऑफ रुपीज़ 100 ईच। कंपनी ने 20,000 कैश में पे कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट जो बचता है 3,60,000 उसके लिए कंपनी शेयर को इशू करती है। 100 रुपीज़ का एक शेयर है। व्हाट विल बी द एंट्रीज पास्ड इफ़ द शेयर्स आर इशूड एट पार एंड 20% प्रीमियम। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि हम एक वर्किंग नोट करेंगे सबसे पहले, और वर्किंग नोट में हम फाइंड कर लेते हैं कि हमें शेयर इशू कितना करना है। तो पहले केस में अगर हम एट पार केस को देखते हैं तो हमारा जो नेट पेबल वैल्यू बचता है 20,000 पेमेंट करने के बाद, क्योंकि कंपनी ने 20,000 पे कर दिया, तो 3,60,000 और इशू प्राइस पर शेयर इज़ 100, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3,600 जो है कंपनी को शेयर्स यहाँ पर इशू करना पड़ेगा फॉर सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इन फर्स्ट केस। और अगर इसी को हम दूसरे केस में देखें बी पॉइंट में, तो नंबर ऑफ शेयर जो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी को पे करना पड़ेगा
इशू करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारा शेयर 100 का है और इसके ऊपर 20% प्रीमियम हुआ तो 20 रुपीज़ हुआ, मीन्स हम एक शेयर को 120 में दे रहे हैं। नेट पेबल प्राइस हमारी होती है 3,60,000 और इशूड प्राइस पर शेयर होती है 120। और इस केस में यहाँ पर आप देखें तो नंबर ऑफ शेयर आता है 3000, मीन्स कंपनी को 3000 शेयर्स इशू करना पड़ेगा सेकेंड केस में फॉर इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम 20%। नाउ सी सोल्यूशन। सबसे पहले कैलकुलेशन किया गया, जैसा हमने बताया आपको कि इशू एट पार में नंबर ऑफ शेयर फाइंड कर लिया, 3600 आया और यहाँ पर 3000 आया। और इसके बाद हम जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो पहले केस में कंपनी ने, जिंदल एंड कंपनी ने यहाँ पर एसेट ख़रीदा हुआ है हाई लाइफ मशीन लिमिटेड से, तो उस केस में यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू हाई लाइफ मशीन, और यहाँ पे टू बैंक जो 20,000 पे किया गया और जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है 3,60,000 वो हाई लाइफ मशीन को क्रेडिट करेंगे। ये नेट पेबल अमाउंट होगा। टोटल परचेज प्राइस हुआ 3,80,000। इसके बाद पहले केस में कंपनी ने इशू ऑफ शेयर एट पार किया तो हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट किया गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट और यहाँ 3,60,000 का पेमेंट किया गया। कंपनी ने इशू किया 3600 शेयर ऑफ ₹100 ईच। नाउ सेकेंड केस, जब कंपनी ने शेयर को इशू किया एट प्रीमियम, तो उस केस में जब हम एंट्री करेंगे तो हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,60,000, ये बैलेंस अमाउंट है 20,000 पे करने के बाद, जो हमने यहाँ पे 20,000 पे किया है। इसके बाद कंपनी ने टू शेयर कैपिटल किया क्रेडिट 3 लाख रुपीज़ से, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू हो रहा है 3000 इंटू 100 कंपनी दे रही है, तो 3 लाख हुआ। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को करेंगे 3000 शेयर पर 20 रुपीज़ से और यहाँ 60,000, और इस तरीके से कंपनी ने 3000 शेयर को इशू किया एट द रेट ऑफ 120 रुपीज़ पर शेयर फॉर सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। नाउ वन मोर क्वेश्चन हियर। हमने क्वेश्चन लिया, आर लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम वी लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख रुपीज़ में कंपनी ने यहाँ पर रनिंग बिजनेस को ख़रीदा। पेबल ₹4,40,000 इन फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, और इसका पेमेंट करना है 4,40,000 का टोटल वैल्यू से इक्विटी शेयर के थ्रू, और बैलेंस बाई ए बैंक ड्राफ्ट, बैलेंस जो बचेगा उसको बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे करना है। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। कंपनी ने जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ टेक ओवर किया, इसमें प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000, बिल्डिंग 1,80,000, सन्ड्री डेटर्स 60,000, स्टॉक 1 लाख, कैश 40,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000। तो हमने आपको अभी एंट्री में जो बताया था कि जब हम डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को टेक ओवर करते हैं तो सभी एसेट्स को 1 बाई 1 डेबिट करना है, सभी लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है और परचेज़ प्राइस को क्रेडिट करना है वेंडर कंपनी के नेम से, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री में सेटलमेंट की एंट्री करेंगे। तो नाउ सी सोल्यूशन फर्स्ट। कंपनी हैज़ टेकन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,80,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,80,000, सन्ड्री डेटर्स डेबिट 60,000, स्टॉक डेबिट 1 लाख, कैश डेबिट 40,000। इसके बाद लायबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इसको लिया 40,000 में। वी लिमिटेड से परचेज प्राइस यहाँ पर 5 लाख है, और इसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस करेंगे। डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है, तो जो डिफरेंस फिगर आया उसको यहाँ पे पुट किया गया, ट्रांसफ़र किया गया कैपिटल रिजर्व में 20,000, और इस तरीके से फिर डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल किया गया। अब इसके बाद हमें सेटल करना है परचेज़ प्राइस का, जो कि 5 लाख है, जिसमें से 4,40,000 का शेयर इशू किया गया है, और उसके बाद जो बाकी पैसा है उसके लिए बैंक ड्राफ्ट इशू किया गया है। तो इसकी एंट्री अब यहाँ पे करते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे किया, वी लिमिटेड अकाउंट को डेबिट किया गया बाई 5 लाख से, टू शेयर कैपिटल 4,40,000 और टू बैंक किया जाएगा 60,000, और इस तरीके से परचेज प्राइस का सेटलमेंट किया गया बाय इशू ऑफ शेयर। तो दिस इज़ द वे ऑफ पासिंग जनरल एंट्री इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नाउ वन more entries in this case, issue of share for consideration other than cash, when issue of share to promoter for their services।
If shares are issued to promoters for their services rendered to the company, that is the part of formation cost or incorporation cost or preliminary expenses of the company. ये जो प्रमोटर्स को पेमेंट किए जाते हैं ये सभी कुछ कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, इसीलिए इनको फॉर्मेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी कहते हैं या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं। इसमें यहाँ पे जब एक्सपेंसेस ड्यू होगा तो उस समय हम जनरल एंट्री पास करेंगे, फिर प्रमोटर्स को शेयर इशू करके ये सेटलमेंट किया जाएगा। इसका सेटलमेंट करेंगे तो फिर हम 2 एंट्रीज़ को करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम जब एक्सपेंसेस ड्यू होगा कंपनी के ऊपर तो उस समय जो एंट्री की जाएगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, इसको क्रेडिट करेंगे। इसके बाद जब हम शेयर को इशू करेंगे तो प्रमोटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल, अगर शेयर एट पार दिया गया, और अगर प्रीमियम पर दिया गया तो यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपनी जो है इशू ऑफ शेयर करती है टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है इट शुड बी रिटन ऑफ इन द ईयर दे आर इनकर्ड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके लिए है कि कंपनी में जो बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है तो जो रूल है कंपनी एक्ट का उसमें ये कहा गया है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शुड बी रिटन ऑफ इन द सेम ईयर इन विच इट इज़ इनकर्ड। तो जिस ईयर में ये कंपनी पे करती है एक्सपेंसेस होता है कंपनी में, उसी ईयर में इसको राइट ऑफ करना है। सबसे पहले इसको राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो फिर इसको राइट ऑफ किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स। कंपनी अंडर राइटर्स को भी शेयर इशू करके उनका जो कमीशन का अमाउंट है, जो पेबल अमाउंट टूवर्ड्स अंडर राइटर्स है, उसका सेटलमेंट कर सकती है। फर्स्ट, अंडर राइटिंग मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट बाई विच ए पर्सन known as underwriter agree usually for commission to take the share not subscribed by the public। अंडरराइटिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि एक पर्सन, एक जो ब्रोकर जिसको अंडरराइटर कहते हैं, वह इस बात के लिए एग्री होता है कि अगर पब्लिक ने कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अनसब्सक्राइब जितने भी शेयर होंगे वह कंपनी का ये अंडरराइटर ले लेगा, और इस काम के लिए कंपनी उसको एक सर्टेन कमीशन पे करती है। तो द कंपनी में इशू शेयर टू अंडरराइटर्स फॉर सेटलमेंट ऑफ दिस हिज कमीशन। तो यहाँ पे जो कमीशन कंपनी को पे करना है उसके लिए कंपनी कैश नहीं दे रही है बल्कि शेयर्स इशू करके सेटलमेंट करती है। इसीलिए यहाँ पर इस केस को भी हम इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कहते हैं, बिकॉज कंपनी इज सेटलिंग द पेबल कमीशन बाय इशू ऑफ शेयर। तो इस केस में जब कमीशन ड्यू होगा कंपनी के ऊपर तो जो जनरल एंट्री की जाएगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, और इसके बाद जब हम शेयर को इशू करेंगे तो अंडरराइटर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू शेयर कैपिटल करेंगे जब एट पार पर होगा, और अगर प्रीमियम पे हुआ तो साथ में हम क्रेडिट में एक और एंट्री करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर फिर से आपको रूल को ध्यान रखना है कि इसको राइट ऑफ करने का जो कंडीशन है, तो अंडरराइटिंग कमीशन इज़ रिटेन ऑफ इन द ईयर शेयर आर इशूड। जिस ईयर में शेयर इशू किए जाएंगे उसी ईयर में इसको अंडरराइटिंग कमीशन को भी राइट ऑफ करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर रहे थे। और इसके बाद और ये राइट ऑफ हम सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करेंगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं होगा तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल से करेंगे। नाउ वन क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्ज़ाम 2016 में दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, दैट इज के लिमिटेड टू ओवर द एसेट्स ऑफ ₹15 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 5 लाख ऑफ पी लिमिटेड से खरीदा फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 13,68,500 ₹25,500 were paid by issuing a promissory note in favor of PB Limited। 25,500 का कंपनी ने promissory note इशू किया।
payable after 2 months, and the balance was paid by issue of equity share of ₹100 each at a premium of 25%, और बैलेंस अमाउंट को शेयर इशू करके सेटल किया गया और वह भी 25% प्रीमियम पे. पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ के लिमिटेड. नाउ यहाँ पर आप देखें जो टोटल परचेज कंसिडरेशन है 13,68,500, इसमें से 25,500 का सेटलमेंट कंपनी कर रही है प्रॉमिसरी नोट को इशू करके. तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचता है यहाँ पर 13,43,000, इसका सेटलमेंट कंपनी ने इशू शेयर किया इक्विटी शेयर, और यहाँ पर इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है ₹100 पर शेयर है और प्रीमियम 25 मीन्स 125 का एक शेयर इशू करके इस वैल्यू का सेटलमेंट किया. नाउ सी द एंट्रीज. सबसे पहले कंपनी ने सन्ड्री एसेट्स को ख़रीदा. सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़, तो सन्ड्री एसेट्स 15 लाख का, लाइबिलिटीज़ 5 लाख का. परचेज कंसिडरेशन टू पी लिमिटेड 13,68,000. क्रेडिट साइड का टोटल हम करेंगे, डेबिट साइड के टोटल से माइनस करेंगे. डिफरेंस यहाँ पर डेबिट में 60 आता है, तो डिफरेंस वैल्यू 3,68,000. यहाँ पर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे परचेज प्राइस और जो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है दैट इज़ मोर देन द एसेट्स टेकन, तो डिफरेंस वैल्यू आया गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया. इसके बाद फिर पी लिमिटेड को इशू किया गया. यहाँ पर पी लिमिटेड को डेबिट करेंगे 13,68,000 जो परचेज कंसिडरेशन है. टू बिल्स पेबल यहाँ पर जो प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट किया गया है 25,500 का. रिमेनिंग अमाउंट जो बचता है 13,43,000 उसको सेटल किया गया इशू ऑफ शेयर से. तो 2 शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर इशू किया गया वह प्रीमियम पर इशू किया गया. तो इस तरीके से सेटलमेंट. अगर हम इस एंट्री को चाहें तो कंपाउंड करने के बजाय सेपरेट करते हैं, तो बिल्स पेबल जो प्रॉमिसरी नोट दिया गया उसके लिए हम एंट्री कर देंगे पी लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 25,500 से, और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 13,43,000 उसके लिए शेयर दिया गया, तो पी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. इस तरीके से हम इस एंट्री को पास करेंगे. नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक. It is asked in the 2017 board exam. Nisa Limited purchased machinery from Nisa Limited and paid to Nisa Limited as follows. पहले पॉइंट में बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. यहाँ पर कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर 10 तो 1 लाख हुआ. 10% प्रीमियम मीन्स 1,10,000 में दिया. यहाँ पर इसके बाद है फिर इशूइंग 209% डिवेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ, तो 220,000 10% डिस्काउंट 2,000 मीन्स 18,000 सेटल किया. बैलेंस बाय एक्सेप्टी में बिल ऑफ एक्सचेंज 50,000 का पेबल आफ्टर 1 मंथ, तो बिल्स पेबल यहाँ पर दिया 2 मंथ्स का, और ये एंट्री आपको करना है इन द बुक ऑफ निसा लिमिटेड. नाउ सी द जनरल एंट्री. फर्स्ट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू निसा लिमिटेड, यहाँ पे 1,78,000 का ख़रीदा, और उसके बाद ये 1,78,000 आप कैसे फाइंड कर रहे हैं. यहाँ पर आप देखें जो परचेज़ प्राइस है इसको अगर हम जो सेटलमेंट प्राइस है उसको इशू ऑफ शेयर से किया, फिर डिवेंचर इशू किया, फिर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज लिया, तो इस तरीके से अगर हम इन सभी का टोटल कर दें तो यहाँ पे हमने पहले पॉइंट में बताया था 1,10,000, दूसरे पॉइंट में जो डिवेंचर है 18,000 का, फिर है 50,000 का बैलेंस अमाउंट, तो इसको हम टोटल कर दें तो यहाँ पे 1,78,000. तो इट मीन्स परचेज़ प्राइस जो है मशीन की जो है वो 1,78,000 है. अगेन सी द एंट्री. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू निसा लिमिटेड 1,78,000. इसके बाद शेयर इशू किया गया, तो निसा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इक्विटी शेयर की वैल्यू जो है 10,000 इंटू 10 1 लाख, 10,000 इंटू 10% है उसका, तो यहाँ पर 1 लाख का 10% 10,000 1,10,000 किया गया. इसके बाद डिवेंचर इशू किया गया निसा लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 9% डिवेंचर, ये 20,000 का डिवेंचर है, 2,000 डिस्काउंट है, लॉस हुआ, डेबिट किया, 18,000 सेटल हुआ, और रिमेनिंग अमाउंट जो है निसा लिमिटेड को बिल्स पेबल इशू करके दिया गया.
तो निशा लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल 50,000. तो दिस इज़ द एंट्री विच इज़ पास्ड इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश. तो हमने आपसे इस वीडियो में जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट केसेस हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें कि एसेट्स को ख़रीद करके उसका सेटलमेंट करते हैं, बिजनेस को परचेज़ किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया, एंट्रीज़ को डिस्कस किया, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस किया. तो आई होप आपको इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा. इस एंट्री को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर कंपाउंड पास कर दें तो, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर.